तो मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस छात्र और छात्राएं यानी लड़के और लड़कियों का 2.4 किलोमीटर और 4.8 किलोमीटर 400 मीटर के ग्राउंड पर कैसे दौड़े, ये पूरा चीज इसके ऊपर बताया जाएगा और आपको पेस रनिंग के हिसाब से पूरा बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसको पूरा समझना, पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपका यदि टाइम 1 से 1.5 मिनट लड़कों का और लड़कियों का 30 यानी 0.5 मिनट से लेकर के 1 मिनट तक कम हो जाएगा और लड़कों का इसी प्रकार से यानी 1 से 2 मिनट टाइम आराम से कम हो जाएगा अगर इन टिप्सों के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो इस वीडियो को पूरा आपको समझना है। और इस वीडियो में मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पर है। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें आपको घड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां पर घड़ी कैसे रहेगी, वो चीजें पूरी बताएंगे। दूसरा, आपके कितने का बैच बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है और क्या क्या दिक्कत परेशानी आएगी, आपको किस तरह से आएगी, पूरा चीज मैं इसमें समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स यूपी पुलिस के जितने भी हैं और ग्राउंड टेक्निक पूरी इसमें आपको पता चलेगी। इस वजह से इस वीडियो को पूरा समझ लेना, जान लेना। अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला हमारा सर्वप्रथम पॉइंट ये है कि जैसे हम कभी भी क्या है, ग्राउंड को देख करके कोई भी, जैसे हम ग्राउंड देखते हैं, जो नया ग्राउंड जाकर के देखते हैं, तो ये क्या है, अमूमन बच्चे क्या है, देख करके परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन ले बैठते हैं। समझ रहे ना, वो जबकि आपका भी 400 का ग्राउंड है और वो भी 400 का ग्राउंड है। ये अमूमन क्या है, देखा गया है बच्चों के अंदर। जब दूसरे ग्राउंड पर जाएंगे तो दूसरा ग्राउंड देखेंगे, ये हमारे से बड़ा ग्राउंड है। होता क्या है, होता ये है कि जब अपना ग्राउंड, हम जब इस ग्राउंड पे जैसे हमारे बच्चे दौड़ रहे हैं या आपका जो भी ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे जब दौड़ते रहते हैं तो वो ग्राउंड उनको क्या लगता है, छोटा लगता है। और नए ग्राउंड पे जाते हैं तो अमूमन हर किसी को क्या लगता है, वो बड़ा लगता है। तो ये कभी भी आप जहां पर भी भर्ती के लिए जाओगे, वो भी आपके लिए नया ग्राउंड होगा। उस ग्राउंड को देख करके कभी भी ध्यान देना, उस ग्राउंड को देख करके आपको घबराना नहीं है कभी भी। और बच्चों के दिमाग में ये भी फितूर चलता है कि ये ग्राउंड बड़ा है या छोटा है। कहीं दूसरे ग्राउंड पे भी जाते हैं लगाने के लिए तो बड़ा है या छोटा है, ये भी दिमाग चलता है। तो पर ये दिमाग नहीं चलाना है। ग्राउंड हमेशा क्या है, बराबरी होते हैं। थोड़ा 19-20 का किसी में फर्क आ जाता है, वो एक अलग चीज है। नापने के तरीके अलग है हर किसी फोर्स के, हर किसी जगह पर क्या है, आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरा ग्राउंड जितना है, जितना मैं दौड़ता हूँ उतना ही है, ठीक है ना। और हर जगह पर ये ग्राउंड जब भी नापा जाता है तो उसमें नापने में भी क्या है, फर्क आ जाता है, अंतर आ जाता है। यानी जो आपके मीटर्स होते हैं उसके नापने में भी अंतर आ जाता है। यानी जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल के, बाइक के मीटर से यदि आप नाप रहे हैं तो भी क्या है, फर्क आ जाएगा। दूसरा, आप जो है स्कूटी के मीटर से नाप रहे हैं, फर्क आ जाएगा। 4 व्हीलर के उससे नाप रहे हैं, फर्क आ जाएगा। उसके बाद में जो अपना जो एप्स होते हैं, जो एप्स लेकर के जो बच्चे मोबाइल में जैसे नापेंगे तो उसमें भी क्या है, फर्क आ जाएगा। तो इस वजह से आपको कभी भी ध्यान देना है कि उससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि किसी में 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का फर्क आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो रियल में जो होता है वो क्या है, यानी जो फीते से जो नापा हुआ रहता है, जो फीते से नापा हुआ रहता है वो एक्चुअल में रियल माना जाता है। तो इस चीज पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड आपका हमेशा कभी ज्यादा नहीं होगा, ग्राउंड जितना है उतना ही रहेगा और जितना बनाया हुआ है। लेकिन 1-2 मीटर, 4 मीटर का किसी ने कहीं फर्क डाल दिया, वो एक अलग चीज है, वो पड़ गया, वो उसके नापने के हिसाब से जिस मीटर से नापा जा रहा है। इस वजह से परेशान नहीं होना है। चलिए, अब ये है नेक्स्ट, यानी आपका क्या है, बैच कितने का बनेगा। बैच जहां तक है आपका, अभी तक जो संभावना जो बन रही है, जो पहले जो हुआ है, 50 से लेकर के 150 तक बन सकता है। 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है और 150 का भी हो सकता है बैच जो बनेगा, ठीक है ना। बैच के हिसाब से आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, यानी अंदर ग्राउंड के अंदर एक बैच तैयार हो रहा होगा और एक बैच पहले से क्या होगा, वहां पर खड़ा होगा, बिल्कुल रेडी। RFID चिप कहाँ बांधी होगी, यहाँ पर बांधी होगी। RFID चिप कहाँ बांधी होगी, यहाँ पर बांधी जाएगी, आपके बांधी होगी। और वो एक बैच यहाँ पर रेडी खड़ा होगा और जैसे ही वो बैच दौड़ जाएगा, दूसरा बैच रेडी हो रहा होगा आपके लिए। उसके लिए लाइनें लगी होंगी, यानी लाइनों में इस तरह से, जैसे लाइनें खड़ी होंगी, इस तरह से लाइनें लगा दी जाएंगी। 50 का बनाया तो 50 का, 100 का बनाया तो 100 की, यानी 20-20, 30 की लाइन, 20-20 की, 10-10, 15-15 की, इस तरह से यहाँ पे बैच खड़े होंगे, ठीक है ना। अभी क्या होगा, यहाँ से खड़े होने के बाद में ये जो चूना जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की वहां पे क्या है, मैटें पड़ी होंगी। इस तरह की क्या पड़ी होंगी, मैटें पड़ी होंगी। ये क्या है, RFID मैट होगी। और यहाँ पर आपको इस एरिया में, लगभग इस एरिया में लाइनें एक के पीछे एक लाइन यहाँ पर ऐसे इस तरह से लाइनें होंगी, इस तरह से, ठीक है ना। पहले एक लाइन को छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है ना।
जैसे ही आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, एकदम से इस ये जो RFID वाला जो पहली मैट है और ये दूसरी मैट है, यहाँ पर पैर पड़ गया, समझ लो आपकी RFID एक्टिवेट हो गई और आपका टाइम क्या है, यहाँ से जैसे ही इसके ऊपर पैर पड़ा आपका टाइम चालू। आपको ये नहीं है बिल्कुल फौज की तरह एकदम से सबको ये लाइन को क्रॉस करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ जैसे ही आपकी RFID के ऊपर पैर पड़ा और आपने जो है बस, फिर उसके बाद में आपको सोचना नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे RFID पे पैर पड़ा, जैसे यहाँ पर होगा क्या कि जैसे असल में लाइनें लगी हैं, जिस तरह से जिसको यहाँ पर छोड़ा जाएगा, छोड़ते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। सिंगल लाइन भी चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सिंगल लाइन इस पर चल रही है, दूसरी लाइन चल गई, जिसका पैर पड़ेगा उसका टाइम शुरू होगा, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, जिसका पैर पड़ेगा उसी का क्या होगा, टाइम इस पर शुरू होगा। ध्यान रखना, आपको ये नहीं है कि आपको आगे जाना है, आगे जाने की आपको ज्यादा क्या करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। बिल्कुल अपने बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आपको इसको क्रॉस हुआ, आपका टाइम चालू, और ये वाली लाइन पकड़ ली, ठीक है ना। ये वाली लाइन क्यों पकड़नी है, अभी समझ लो। ग्राउंड आपका कहाँ नापा जा रहा है, यहाँ पे नापा जा रहा है। मैं क्या बता रहा था अभी आपको, 400 का ग्राउंड यहाँ पे नहीं है, आपका यहाँ पर है। यहाँ पे होते होते जैसे जैसे 1-1 मीटर की दूरी बढ़ेगी तो आपका फर्स्ट में 7 मीटर बढ़ जाएगा, 15 मीटर बढ़ जाएगा, 1-1 मीटर की दूरी बढ़ती रहेगी। इसी तरह से लास्ट लाइन पे जब तक आप पहुंचोगे तो आपका ग्राउंड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करना है, आपको इसी लाइन को पकड़ के चलना है, ठीक है ना। इस लाइन को पकड़ के चलना है। अभी मान लीजिए फर्स्ट मैच आपका स्टार्ट हो गया और ऐसे एकदम से दौड़ने लग गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपने राउंडों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ध्यान देना, सबसे बड़ा मिस्टेक राउंड्स का होगा आपका। आप जो है लड़कों को कितने लगाने हैं, 12 राउंड लगाने हैं, ठीक है ना। मैं अभी स्टार्टिंग और फिनिशिंग भी बताऊंगा आपको अच्छी तरह से कैसे करनी है। पूरा समझना वीडियो को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझोगे। इस वजह से वीडियो को पूरा देख करके जाना, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है ठीक ढंग से, तो आपने ये वाली लाइन पकड़ ली। ये वाली लाइन पकड़ने के बाद में आपको पहला राउंड जाना है, ठीक है ना। पहला राउंड आ गए, पहला राउंड। अब इस राउंड, ये जो राउंड जो लगा रहे हो, इस राउंड के अंदर में भी आपको क्या ध्यान देना है, अपने पेस का ध्यान देना है बेटा, पेस का ध्यान देना है। जैसे अभी आप अपने ग्राउंड पे कहीं पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो अभी कहीं दूसरे ग्राउंड पर जाकर के 400 मीटर वाले पर जाकर के प्रैक्टिस करो। जैसे मैं भी क्या अपने बच्चों को दूसरी जगह ले जाता हूँ, कहीं कभी इस पे ले जाऊंगा, कभी उस पे ले जाऊंगा, इस तरह से अदल बदल करके मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। 400 मीटर पे ग्राउंड पर जाकर के आपको पेस रनिंग का पक्का ध्यान देना है। आपकी पेस जो है लड़कों को और लड़कियों को कितनी निकलनी चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर पेस जो है लड़कियों की बताता हूँ। लड़कियों की पेस जो है यानी 2 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड का एक राउंड आपका निकलना चाहिए। आ रहा समझ में, एक राउंड लड़की का कितना निकलना चाहिए, 2:10 से लेके 2:15। 2:20 पे तो आपको जाना नहीं है, 2:20 पे चलेगा तो वो लास्ट टाइम है आपका। हाँ, हो सकता है एक राउंड आ जाए आपका 2:20 पे, वो चल जाएगा। लेकिन बार बार अगर आप 2:20 पे चले गए तो फिर आपकी फेल होने की प्रबल संभावना है। अगर पास होने की प्रबल संभावना कहाँ है, 2:10 के आसपास आप मस्त पेस है, 2:10 के आसपास आप जो उसको लेकर के चलो, तो जिससे आपको 6 राउंड आपको लगाने हैं 400 मीटर के ट्रैक पे, जिससे आपके यानी 13 मिनट के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाता है। 6 दूनी 12 और 1 मिनट यानी 10 सेकंड से 10 सेकंड से 60 वो हो जाता है, तो उससे 1 मिनट वो हो गई, 13 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अभी होता क्या है, यानी आपके एक राउंड मान लीजिए 2:15 पे भी चला गया तब भी चल जाएगा, 2 चले गए तब भी चल जाएगा। लेकिन आपको जो है ज्यादा अपना जो है इससे 2:20 का पेस बनाने की कोशिश नहीं करना है। अभी जब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर जाने के बाद में इतना आपका राउंड जो है निकलना चाहिए। वहां पर आपके लिए स्टॉप वॉच भी लगी होगी कहीं, ठीक है ना, पक्का लगी होगी। इस चीज का ध्यान देना, उस स्टॉप वॉच पे पक्का अपना पेस का ध्यान रखना कि मेरा ये राउंड इतने में आ रहा है, मैं निकल गया हूँ। RFID की तो अपना काउंट कर ही रही है, पर क्या है फिर भी क्या है, आपको पक्का इस चीज का क्या करना है, ध्यान देना है, सही है ना। पेस का, जिसको पेस रनिंग का पता है ना, वो कभी इस चीज में मार नहीं खाएगा। घड़ी आपको वहां पर मिलेगी, इतना जरूर है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लगातार चलते रहेंगे, ठीक है ना। लड़कों को कितने लगाने, 12 राउंड। लड़कों का कितना पेस बताया मैंने, यानी 2 मिनट के आसपास, 2 मिनट के आसपास लड़के अपना लेकर के चलेंगे। नहीं तो 1:55 के आसपास, 1:55 लड़कों का आता है, सफिशिएंट है। 1:50 ले आते हैं और ही बेस्ट है, लेकिन 1:55 के आसपास अपना पेस लेकर के चलेंगे आप, तो आप ये लगा लीजिए आपका टाइम जो है लगभग 23.5 मिनट के आसपास आ जाएगा, अगर 1:55 पर आप अपने पेस को लेकर के चलेंगे तो, ठीक है ना। और 2 मिनट भी अगर आपको 2 मिनट पेस की अगर प्रैक्टिस है आपकी, 2 मिनट का निकल रहा है, बेस्ट है। 24 मिनट में आपकी रनिंग कंप्लीट हो रही है। और ज्यादा जल्दी लगाने वाला भी सिपाही बनेगा और कम में लगाने वाला भी क्या बनेगा, सिपाही बनेगा।
तो इस वजह से इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। लड़कों को लगाने 12 राउंड 2 मिनट के पेस के हिसाब से, सिंपल बता रहा हूँ। लड़कियां 2:10 का पेस लेकर के चल लें, बस इससे ज्यादा आपको करना नहीं है। 1-1 मिनट पहले आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में घड़ी आपको वहां पे मिल ही रही है, और अपना जो है क्या है, यानी इस यहाँ पर क्या है, अपने जैसे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या है, कई दिक्कतें परेशानी आएंगी। कौन सी वाली? एक दूसरे को काटने वाली। ध्यान देना, ये वाले लंबे रनअप में आपको क्या करना है, काटना है। ये जो लंबा रनअप मिल रहा है इस वाले एरिया में आप काट तो लोगे, काटने अगर स्टेमिना है, पर क्या है यहाँ पे आपको थकान लगेगी ज्यादा। ये वाले एरिया में थोड़ा सा क्या है, सिंपल रहेगा लंबे रनअप में, ठीक है ना। इस वाले एरिया में क्रॉस करना है और आगे निकलना है। और कोई भी ग्रुप जैसे आपके साथ चल रहा है, और भी जो ग्रुप चल रहा है ना, जो आपसे आगे चल रहा है, उस ग्रुप को पकड़ने की कोशिश करें। 4-6 का ग्रुप है, उस ग्रुप को तोड़ने की आपकी कोशिश नहीं होनी चाहिए। 1-8 मिनट आपका टाइम आसानी से कवर हो जाएगा, अगर जो तेज दौड़ने वाला है अगर उसके साथ आप दौड़ रहे हो तो, ठीक है ना। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण, इस चीज का ध्यान रखना, काटना समझ गए बिल्कुल भी, और किसी को देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरा टाइम ज्यादा होगा, हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना है। और दूसरा इसी में जैसे आपको अपने आप क्या करना है, मोटिवेशन से भरा रखना है, ठीक है ना। आपकी जो है मोटिवेशन जो है अच्छा होना चाहिए। मोटिवेशन जिसका सही है ना, वो आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाएगा। दिल से नहीं हारना है कभी भी, ध्यान देना, ठीक है ना। अभी आपकी स्टार्टिंग में बताता हूँ, स्टार्टिंग एक यानी 2-3 राउंड, 2 राउंड के आसपास लड़कों को थोड़ा सा क्या है, जब तक वार्म अप नहीं होती है तो ज्यादा पूरा फोर्स लगाना मत, नहीं तो बॉडी लॉक होने की संभावना, प्रबल संभावना है। लड़कियां इसी तरह से 1 राउंड क्या करें, यानी नॉर्मल तरीके से लगाएं, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगाएं और हल्के तरीके से, और उसके बाद में बीच में अपना पेस को बढ़ा दें, और फिर अपना जैसे ही बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाती है, फिर उसके बाद में आपको नहीं देखना है। हाँ, अभी क्या है, फिनिशिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, जैसे ही आप क्या कहते हैं, यहाँ से क्या क्या होते हैं, जैसे ही आपकी लास्ट में जैसे ये चल रहा होता है, तो फिनिशिंग जैसे ही लड़कों का 2 राउंड के आसपास बचा होता है, तो बेटा खींचना शुरू कर दो। दुनिया भर की ताकत का इसका कुछ नहीं करना है। उसी टाइम पे जैसे आप इसको युद्ध का मैदान समझ लेना है। लास्ट में बिल्कुल जैसे ही आपका दूसरा राउंड चल रहा है, और जैसे ही आपका लास्ट राउंड आ गया लड़कों का, बस बिल्कुल ना आगे देखना है ना पीछे देखना है। जैसे भी पैर आपके बढ़ नहीं रहे होंगे, आप चल नहीं रहे होंगे, फिर भी क्या करना है, आपको चलते रहना, और जितनी स्पीड लगा, मतलब थोड़ा सा खींचने की कोशिश करना है। पूरा मतलब बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ से 400 का है, यहाँ से 100 से, जिसके अंदर स्टेमिना है वो तो 2 राउंड से खींचना शुरू कर दो, जिसके अंदर नहीं है तो यहाँ से उखाड़ना शुरू कर दो, कहीं पूरा नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से खींच दो, और लास्ट तक, जब तक आपका यहाँ पर 12वां राउंड यहाँ पे नहीं आ जाता है, तब तक आपको नहीं रुकना है। और हर राउंड पे अपनी रबड़ अपने हाथ में लगा के रख लो, जिसको यहाँ पे फेंकते जाओ, जो राउंडों की मिस्टेक ना हो। राउंडों की मिस्टेक हो गई ना बेटा, रह जाओगे ऐसे ही, ठीक है ना। 12 के 12 रबड़ लगा लो, या फिर कुछ दाना डाल लो, कुछ भी डाल लो जेब में, उसको निकाल के फेंकते जाओ, कुछ भी करते जाओ, ठीक है ना। 12 का राउंडों का विशेष ध्यान रखना। इसी तरह से गर्ल्स का 6 राउंड है, और जब फिनिशिंग हो रही होती है, जब यहाँ से लगभग 200 मीटर और 300 मीटर लगभग इतना खतरनाक साबित हो जाता है कि यहाँ पर इसी में विजय उसकी हासिल हो जाती है, और इसी में क्या है, हार जाता है। खास तौर पर जब यहाँ से यहाँ इतनी चल रही होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को कैसे न कैसे यहाँ पर पहुंचाने तक, भले ही बिल्कुल बेहोश हो जाओ, गिर जाओ, पड़ जाओ, लेट जाओ, एक हाथ से बिल्कुल लंगड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बिल्कुल एक पैर से भी चल करके पहुंच जाओ। मैंने फौज के अंदर देखा है ये, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्रॉस कंट्री के अंदर जब टीमों का कंपटीशन होता है ना, एक पैर भी रह गया ना किसी एक का, जो टीम की भावना से एक ही पैर से वहां तक पहुंचेगा, वो पहुंचाता है, नहीं तो उसकी वजह से क्या होता है, टीम पूरी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन को किसी न किसी तरह से पकड़ना है, और ये विजय प्राप्त आपको करनी है। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।